कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मित्रता को पढ़ेंगे और समझेंगे। मित्रता यानी दोस्ती। हमें अपने मित्र सदैव सोच समझ कर बनाने चाहिए। यदि हम अच्छे मित्र बनाएंगे तो हम भी अच्छे कहलाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, संगत का असर पड़ता है। इसीलिए अपने मित्रों का चयन करते समय हमेशा उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले लें। अगर वो अच्छा है तो आप भी उसके साथ अच्छे कहलाएंगे। यदि आपका मित्र बुरा है और आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आप भी बुरे कहलाएंगे। तो इसीलिए अपने मित्र अच्छे बनाएं। आइए इस मित्रता पाठ को बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9, मित्रता। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है कि मित्र हम कैसा बनाए। मित्र का चुनाव मित्र के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है। यानी मित्र उसके जीवन में सफलता का भी एक कुंजी होती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रवाह यानी छुपा हुआ प्रवाह अपने आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में प्रवेश करके अपने कार्य प्रारंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त जो है यानी हमारा हृदय जो है वो कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। आप चाहे तो उसे अच्छा बना लें और आप चाहे तो अपने चित्त यानी हृदय को बुरा बना सकते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में आप ढाल सकते हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, वो अपने मनचाहा आकार उस मिट्टी को दे देता है, क्योंकि वो मिट्टी कच्ची होती है। उसी तरीके से हम लोग होते हैं। हम चाहे अपने आप को जिस तरीके का बना सकते हैं, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है और हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी है, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी। ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। वो लोग और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं जो हमारी बात मानते ही जाते हैं। वो क्यों है, उन्हें क्या लालच है जो सिर्फ हमारी बात मानते हैं? इस बात को आप सदैव अपने दिमाग में रखें, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण यानी काबू रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा बचता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। उसका पता लोगों को बहुत कम चलता है। कितने आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष की परख करते हैं, पर किसी के किसी को मित्र बनाने से पूर्व उसकी आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। सही बात है, यदि हम कोई भी चीज लेने जाते हैं तो उसकी अच्छाई बुराई सब तरीके से सोचते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम अपने मित्र के बारे में सोचते हैं, अपने मित्र को बनाने की बात करते हैं, तो उस समय हम कोई भी सोच नहीं रखते, किसी भी तरीके की बात अपने मन में नहीं रखते कि वो कैसा है, उसकी जांच करें, वो सही व्यक्ति है या नहीं है, कुछ भी हम नहीं सोचते। यह एक गलत बात है। वे उसमें सबसे सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। हमें अपना मित्र जो है वो हर तरीके से अच्छा लगने लगता है। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-3 बात किसी में देखकर हम चटपट उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। हमें वो अच्छा लगने लग जाता है कि अरे भाई, ये कितना अच्छी बात करता है, ये कितना हिम्मत वाला है। ये सब बातें देखकर हम उसे दोस्त बनाते हैं। यह बात हमें सूझती ही नहीं है कि यह ऐसा साधन है जिसमें आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम यानी सरल हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का कथन है, विश्वास पात्र मित्र जो होता है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए
उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। मतलब वह मित्र जिस पे हम पूर्णतः विश्वास कर सकें, ऐसा मित्र बहुत कम मिलता है। आजकल इस कलयुग में तो ऐसे मित्र मिलते ही नहीं हैं। कोई भी मित्र अगर किसी को अच्छा मित्र बनाना है ना, तो आप अपने अभिभावकों को मित्र बनाइए, अपने माता-पिता को। देखेंगे आप कि सबसे अच्छे मित्र वही ही होंगे, जो आपके हर एक चीज़ में आपका साथ देंगे, आपको अच्छे-बुरे की परख करेंगे और आपको सही राह पर ले जाएँगे। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि यानी एक दवाई है। जो आपका मित्र अगर विश्वासी आपको मिल गया, तो हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, यानी मजबूत करेंगे अच्छे विचारों से। दोषों और त्रुटियों यानी दोष हमारे अंदर जो है और गलतियों को भी हमसे बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब तक कुमार्ग पर पैर रखें, जब हम कुमार्ग यानी गलत रास्ते पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे, यानी हमें होशियार करेंगे, सतर्क कर देंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, जब हम निराश हो जाएंगे, तब वे हमें उत्साहित कर देंगे, हमारे अंदर जोश भर देंगे, निराशा की किरण किरण को हमसे दूर करके उजाला हमें आशा का ला कर देंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन बिताने के लिए वो हर तरह से हमारी सहायता करेंगे। कौन? जो हमारे सच्चे विश्वसनीय मित्र हैं वे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसे ही मित्रता यानी इसी तरीके के मित्र बनाने चाहिए जो नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर हमें ले जा सकें। छात्रा छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार होती है। मित्रता हृदय के लिए उमड़ती रहती है। अब क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं ना, विद्यार्थी जीवन में हमें दोस्तों की धुन सवार होती है। हमें नए-नए दोस्त बनाने का अच्छा लगता है। सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल-पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। बचपन के मित्र और बड़ों के मित्र बहुत अलग-अलग होते हैं। दोनों में बहुत अंतर होता। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की हम प्रशंसा करते हैं, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे-छोटे काम भी हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करें। यह बात गलत है। हम उसके साथ भी रह रहे हैं और हम उसकी बुराई भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वह मित्रता नहीं कहलाती। यह पूर्णतया गलत बात है। सच्चे मित्र पथ प्रदर्शक के समान होते हैं, यानी रास्ता दिखाने के समान होते हैं, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपने प्रीति पात्र पात्र यानी प्यार का पात्र भी बना सकें। और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, यानी सच्चे दिल से कोई दोस्ती होती है। ऐसी सहानुभूति जिससे एक को हानि और दूसरे को ऐसी जिससे एक के हानि लाभ से दूसरे को अपनी हानि लाभ समझे। यानी आपका मित्र कैसा हो, यदि आपको नुकसान हुआ है तो उस मित्र को भी यह अनुभव करना चाहिए कि यह नुकसान मेरा है, और यदि आपको लाभ हुआ हो तो मित्र सोचे कि यह मेरा ही तो लाभ है। ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों। जरूरी नहीं है, अलग-अलग भी हो सकते हैं। या एक ही रुचि रखें। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति
और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उदित स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में प्रगाढ़ यानी बहुत गहरा स्नेह था। वे दोनों एक दूसरे से उल्टे थे, विपरीत स्वभाव के थे। उसके बावजूद भी उन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि वह एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता होती है। कई बार अलग अलग स्वभाव के लोगों में भी बहुत गहरी मित्रता होती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण मौजूद हो। चिंताशील और प्रफुल्लित चित्त चिंता चित्त के साथ ढूंढता है, निर्बल बलि को ढूंढता है। धीर जो व्यक्ति है वह उत्साही का साथ ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला गुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था, यानी एक दूसरे का सहारा ढूंढते रहते थे। कुसंग का ज्वर यानी कुसंग जो बुरा संग है, उसका जो बुखार है वह भयानक होता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होती है तो उसे सहारा देने वाली बाहु यानी बाजुओं के समान होती है, जो उसे लगातार उन्नति की ओर ले जाती रहती है, लगातार आगे बढ़ाती रहती है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इसके लिए जिंदगी भर वह अपने भाग्य का को सराहता रहा। बहुत से लोगों ने उसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह समझता था कि जहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में वे बाधक हो जाते, उसकी बढ़ोतरी में वो बाधक बन जाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी थोड़े से साथ रहने के कारण ही उनका दिमाग वो लोग खराब कर देते हैं, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश यानी उसकी पवित्रता निर्मलता को वो ध्वस्त कर देते हैं। बुराई अटल भाव धारण करके बैठ जाती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक नहीं टिकती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फुअड़ गीत जो होते हैं उनकी जल्दी ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उतनी जल्दी गंभीर या अच्छी बात हमें याद नहीं होती है। बुरी बात बहुत जल्दी आती है और अच्छाई बहुत देरी से। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम अपवित्र विचारों का को सामान्य बात समझ लो। जो बुरे विचार हैं उन्हें आप सामान्य बात कभी ना समझे और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि बुरी आदतें कहने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, एक बार जो आप में आदत पड़ जाती है वो बड़ी मुश्किल से जाती है। इसीलिए अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझ के करें। ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर वह नहीं देखता कि वह अब कहाँ है और कैसी जगह पर वह खड़ा है। जब आप बुराई में फंस जाते हैं तो आप बुरे ही बनते हैं। किसी भी अवस्था में आप वहां से नहीं निकल पाते। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त आप हो जाते हैं, आपको उसकी आदत हो जाती है। उससे तुम्हारी घृणा कम हो जाती है, नफरत कम हो जाती है। तुम्हें पीछे इतने चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि इस में
चिढ़ की बात ही क्या है, यानी आपको आपकी गलती नजर ही नहीं आएगी। आप ये महसूस करेंगे कि हमारी गलती ही क्या है। अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, यानी पूर्णतया बुराई में लिप्त हो जाओगे। अतः हृदय को यानी दिल को उज्जवल और निष्कलंक रखने, बिना किसी कलंक के रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति को छूत से बचो, बुरी संगति से आप बचें। और एक पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक ली काजल की लगी है, पे लागी है। काजल की जो कोठरी है, आप कितनी भी सावधानी से उस कोठरी में चले जाएंगे, फिर भी आपको एक ना एक लीक काजल की जरूर लग ही जाएगी। ये बात आप सदैव ध्यान रखें। इसीलिए अपने मित्रों का चयन करते समय बहुत सावधान रहें। बुरे लोगों की संगति में जाने से अपने आप को कितना भी बचाया जाए, लेकिन आप पर बुरा प्रभाव पड़ ही जाता है। इस पाठ के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला। पाठ की समाप्ति होती है। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखते हैं। उपयुक्तता अर्थात औचित्य, गुप्त अर्थात छुपा हुआ, चित्रद्वय मन, संस्कार अर्थात सुधरना, दृढ़ संकल्प यानी पक्का इरादा, नियंत्रण अर्थात अंकुश, अनुसंधान अर्थात खोज, चटपट अर्थात जल्दी से या शीघ्रता से, आत्मशिक्षा यानी अपनी शिक्षा, सुगम अर्थात सरल, विश्वास पात्र विश्वास करने योग्य, त्रुटि यानी गलती, हतोत्साहित यानी उत्साहहीन निराशा, निर्वाह यानी गुजारा सहपाठी साथ पढ़ने वाला, उद्दंड यानी उद्दट यानी उद्दंड, प्रगाढ़ यानी गहरा, चिंताशील यानी सोच में डूबा हुआ, प्रफुल्लित यानी खुश, आत्म आध्यात्मिक यानी आत्मा से संबंध रखने वाला, भ्रष्ट यानी बुरा, अटल अर्थात स्थित, अभ्यस्त यानी आदत पड़ना, निष्कलंक यानी दोष रहित, सयानो यानी कुशल और लीक यानी लकीर। अब है हमारा अभ्यास कार्य मौखिक। व्यक्ति के जीवन में सबसे पहली कठिनाई कौन सी आती है? व्यक्ति के जीवन में घर से निकलकर सबसे पहली कठिनाई दोस्त यानी मित्र को चुनने में आती है। खा स्वयं से अधिक दृढ़ संकल्प होने वाले लोगों का साथ बुरा क्यों है? क्योंकि वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, तो वो हमसे और ज्यादा खतरनाक है, आपको दबा देंगे, इसीलिए उनका साथ बुरा है। ग विश्वास पात्र मिलने विश्वास पात्र मित्र मिलने पर व्यक्ति को क्या समझना चाहिए? विश्वास पात्र मित्र मिलने से उस व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि मेरे पास जड़ी बूटी है, हर एक चीज की मेरे पास जड़ी बूटी है, क्योंकि वह मुझे हर एक परेशानी से, प्रत्येक परेशानी से हमें निकाल देगा। इस उम्र में मित्रता की धुन सवार होती है। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार होती है। राम और लक्ष्मण की मित्रता खूब क्यों निभी? क्योंकि वे सच्चे मित्र थे, उनका हृदय अच्छा था, इसीलिए उनकी मित्रता निभी। कौन सा ज्वर सबसे भयानक होता है? कुसंगति का ज्वर सबसे भयानक होता है। अब है हमारे लिखित प्रश्न में पहला क। हमारी बात को ऊपर रखने वाला व्यक्ति हमारे बात को ऊपर रखने वाले के साथ मित्रता उचित क्यों नहीं? हमारे बात को ऊपर रखने वाला व्यक्ति के साथ में मित्रता उचित इसलिए नहीं है कि हमें यह नहीं पता कि वो हमारी बात को ऊपर क्यों रख रहा है, उसके पीछे उसका कारण क्या है या उसकी लालच क्या है। वो हमारी हाँ में हाँ मिलाता रहेगा, यानी हमें गलत है तो गलत ही हमें करता रहेगा, उसमें शुद्धिकरण की शक्ति नहीं होगी, इसीलिए वह व्यक्ति मित्रता के लायक नहीं है। किन बातों से प्रभावित होकर हम किसी को जल्द से अपना मित्र बना लेते हैं? किसी के अच्छे बोलने पर, किसी के साहसी होने पर, हमसे ज्यादा हिम्मत वाला होने पर, या हमसे ज्यादा ताकतवर होने की वजह से हम अपने आप को रोक नहीं पाते और ऐसे व्यक्ति को अपना जल्दी से मित्र बना लेते हैं। ग व्यक्ति अपने मित्र में किन किन गुणों को देखना चाहता है?
व्यक्ति अपने मित्र में उन गुणों को देखना चाहता है जो उसके पास ना हो। जैसे कि कोई व्यक्ति निराशावादी है तो वो आशावादी व्यक्ति को गुण को देखकर उससे जल्दी से मित्रता कर लेगा। घ बुरी संगति युवा पुरुष को किस दशा में ले जाती है? बुरी संगति युवा पुरुष को पतन की दिशा में ले जाती है। ड विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा किस प्रकार से होती है? विश्वास पात्र मित्र जो है वह व्यक्ति को सदैव सकारात्मक दिशा में ले जाता है। यदि वह गलत होता है तो उसे सही करता है, निराशा से आशा की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से वह बड़ी भारी रक्षा अपने मित्र की करता है। सच्चा मित्र किसे कहते हैं? सच्चा मित्र वह होता है जो अपने मित्र की दुख को दुख और हानि को हानि समझे, वह सबसे सच्चा मित्र होता है। प्रश्न हमारा दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क ऐसे लोगों का साथ रिक्त स्थान हमारे लिए बुरा है। ऐसे लोगों का साथ सदैव हमारे लिए बुरा है। ख मित्र रिक्त स्थान के समान होना चाहिए। मित्र लक्ष्मण के समान। ग कुसंग का ज्वर यानी बुखार, ज्वर सबसे भयानक होता है। एक ही रिक्त स्थान के लोगों में मित्रता हो सकती है। एक ही स्वभाव या सोच। ड रिक्त स्थान मित्र जीवन की औषधि है। कौन से मित्र? सच्चा मित्र। घ बुराई रिक्त स्थान भाव धारण करके बैठती है। अब है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। सही के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर व्यक्ति के जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि मित्र हमारे साथ रहते हैं। मित्र की संगति का प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। मित्र हमें जीवन जीना सिखाते हैं। मित्र हमारी बात मानते हैं। ख मित्र की संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। दूसरा है, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती है। पंक्ति का अर्थ है, सच्चा मित्र उत्तम वैद्य के समान हमारी समस्या को की सही पकड़ रखता है। सच्चा मित्र उत्तम वैद्य होता है, उत्तम वैद्य के समान चिकित्सा करता है। ये सच्चा मित्र हमारी रक्षा करता है। सच्चा मित्र हमारी रक्षा करता है। तीसरा, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है, क्योंकि बातें अच्छी लगती हैं, गंभीर बातें अच्छी नहीं लगती। बुरी बातों की ओर ध्यान जल्दी जाता है। बुराई अटल भाव धारण कर लेती है। बुराई अटल भाव धारण कर लेती है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ मित्रता समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा और यह हमें सीख देता है कि मित्र हमेशा, दोस्त हमेशा सोच समझ कर बनाए। यह ध्यान रखें कि अच्छा मित्र आपको एक अच्छे पद पर ले जा सकता है और बुरा मित्र आपका हमेशा आपको गर्त में ले जाएगा। इसीलिए यह ध्यान रखिए, मित्र हमेशा अच्छे बनाए। तो इसी सीख के साथ में हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।